विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ सुनिए। सबसे पहले, हमारा वैदिक सनातन धर्म दुनिया का सबसे वंदनीय धर्म है। जितनी शुभकामनाएं, जितनी शुभ संस्कृति की बात हमारा धर्म करता है, आप तुलना कर सकते हैं निष्पक्ष भाव से, और किसी धर्म में इतनी वंदनीयता व्याप्त नहीं है। नंबर 1, दुनिया का सबसे वंदनीय धर्म। नंबर 2, दुनिया का सबसे प्राकृतिक धर्म। जितनी प्रकृति पूजा हम करते हैं, पीपल को पूजना हो, बंदर को पूजना हो, चींटी को आटा खिलाना हो, वो सब हमारे धर्म में होता है। अन्य धर्मों की स्थिति क्या है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, सब जानते समझते हैं। नंबर 3, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म। इतिहास में कितने ही अंदर चले जाइए, दुनिया के किसी भी देश की खुदाई कर लीजिए, आपको सनातन मिलेगा, सबसे प्राचीन धर्म। नंबर 4, दुनिया का सबसे शाश्वत धर्म। जितने भी बुद्धि देवी चिंतक अभी तक दुनिया में हुए हैं, हमारे सनातन के बाहर भी, पश्चिमी दुनिया में भी, सब ने ये एक मत से घोषणा की है कि अंत में इस पृथ्वी पर जैसे आदि काल में सनातन था, अंतिम काल में भी सिर्फ सनातन रहेगा। ये सत्य वचन है, उसी की तरफ, शाश्वतता की तरफ दुनिया अग्रसर होगी। नंबर 5, दुनिया का सबसे कल्याणकारी धर्म। सब अन्य पंथों में, संप्रदायों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे पंथ को अपना लो, यही बात कही जाती है प्रलोभन के माध्यम से, तलवार के बल पर। लेकिन सिर्फ एक हमारा सनातन धर्म ऐसा है जो क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबको सुखी, सबको कल्याण में रखने की कामना सिर्फ यही धर्म करता है। नंबर 6, दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म। हमारे धर्म में कभी सती प्रथा थी, प्रबल थी, आज नहीं है। ये हमारे धर्म की वैज्ञानिकता है कि हम समय के साथ परिवर्तन करते हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। पोंगा पंथी में बंद के सारी जीवन गुजार देना हमें स्वीकार नहीं। ये हमारे धर्म की बहुत बेहतरीन विशेषता है। नंबर 7, सबको गले लगाने वाला धर्म। दुनिया में अनेक जातियां ऐसी थी जिनको मार मार के अपने देशों से भगा दिया गया, किसी देश ने उसे नहीं अपनाया, परंतु वो भारत में आए तो हम भारतीयों ने उनको गले लगा लिया, वो यहाँ फले फूले। एक नाम उदाहरण के तौर पे सबके मन में श्रद्धा से होगा, रतन टाटा। पारसी लोग थे, अपने देश से मार पीट के भगा दिए गए, हमारे देश में आए, हमने गले लगाया। आज भी वो देश भारत की पूजा करता है। सबको एक परिवार, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानने वाला सिर्फ हमारा धर्म है। अयम निजम प्रियवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। कोई अन्य पंथ, पोंगा पंथ, संप्रदाय ये बात कहता ही नहीं, सिर्फ एक बात कहता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझे ही अपना लो, प्रलोभन से अपना लो या डर से अपना लो। लेकिन नहीं, हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। ये हमारी 8 विशेषताएं। आगे, सबसे शांति प्रिय धर्म, 9वीं विशेषता। जितनी शांति की कामना हम करते हैं, इतना कोई पंथ नहीं करता। सबसे ज्ञान समृद्ध धर्म। जितना ज्ञान हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, ब्राह्मणों में, ग्रंथों में है, इतना किसी भी पंथ में है ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार इस पृथ्वी पे कोई है तो वो सनातन धर्म है। 11वीं विशेषता, सबसे सांस्कृतिक धर्म। हमारे धर्म में संस्कृति की पूजा होती है। इतनी संस्कृति प्रधान कोई भी जीवन शैली नहीं जितनी अपनी हिंदुत्व की जीवन शैली है। और अंतिम, धर्म का मूल होता है अध्यात्म। सबसे ज्यादा आध्यात्मिक धर्म। हम सनातनी इतने ज्यादा
कि दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण, समय की सीमा है, मुझे याद है, मेरा उद्बोधन कुछ मिनटों में समापन की ओर है। कल अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। हम मानते हैं कि भगवान परशुराम और भगवान हनुमान जी, जिनका जन्मोत्सव अभी सिर्फ 16 दिन पहले 2 अप्रैल को था, वो चिरंजीवी हैं। अब भगवान परशुराम की स्थिति देखें क्या है। भगवान परशुराम ने अत्याचारी राजाओं को परास्त करके, जिनका कल जन्मोत्सव है, पूरी पृथ्वी को जीत लिया और जीतने के बाद पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी और खुद तपस्या के लिए चल दिए। बताइए कहाँ ऐसा उदाहरण मिलेगा कि आपको पूरी पृथ्वी फिर राज्य करने का अवसर मिले और आप एक महर्षि को दान कर दें और खुद वनवास में साधना के लिए चले जाएं। तो ये हमारे धर्म की कुल 12 विशेषताएं हैं, जिनके कारण दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति हमारा धर्म साबित होता है। इसलिए हमें गौरव करना चाहिए। और अब अंत में अपने वाणी को विराम देने से पहले सिर्फ वो 2 बिंदु आपके सामने रखना मेरे विचार से प्रासंगिक है, जिससे हम गौरवान्वित हों। हमारे ऊपर मध्यकाल में सनातनियों पर, भारतीयों पर बहुत अत्याचार हुए, आक्रमणकारी आए, आक्रमण किए गए, हमारी छूट का बहुत नाजायज फायदा उठाया गया और हमारे सनातन को मिटाने के लिए सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया गया। अयोध्या जी में भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर तोड़ दिया गया। मिटाते कटाते चले गए, लेकिन फिर युग पलटा, फिर हम सनातनी उठे। जब 1947 में देश आजाद हुआ, भारत सरकार ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया और आज से इस 2026 में हम सब बैठे हैं। 1000 साल पहले 1026 में सोमनाथ मंदिर को इस प्रकार तोड़ा गया था कि दोबारा वहां मंदिर का नामो निशान न बचे, परंतु आज हमारी सनातन की पताका उससे भी ज्यादा शानदार तरीके से फहरा रही है। ये सनातन की शक्ति है। दूसरा बिंदु, श्री राम मंदिर तोड़ा गया, ये मानते हुए कि ये सनातनियों का, भारतीयों का शिरोमणि है, इस मंदिर को मिटाओ, तोड़ दिया गया। लेकिन देखिए, आप हम सब भाग्यशाली हैं, हमारी 25 पीढ़ियां 500 वर्ष तक कोई चोटी रख के, कोई बिना जूती के चल के, कोई अन्न त्याग करके, कोई बाल कटा के कि ये काम मैं तब करूंगा या करूंगी जब मंदिर बन जाएगा। उनके जीवन काल में मंदिर नहीं बना, वो बेचारे इसी दशा में हमारे पूर्वज चले गए। लेकिन उनका प्रताप, उनका आशीष है कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमने अपनी आंखों से श्री राम मंदिर को बनते और भारत की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनते देखा, ध्वज पताका भी फहराती देखी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा न केवल श्री गणेश किया गया, पताका भी फहराई गई। तो ये हम सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए गौरव के पल है, हमें गौरवान्वित होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं से हमें अपने धर्म पर गौरव करते हुए मंदिर मंदिर एकत्रित होकर सनातन का जागरण करते हुए सबको चलना चाहिए। और इस जागरण में निश्चित तौर पे माताओं बहनों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, यहाँ इतना बढ़िया वातावरण भक्ति में सनातन की परंपरा में मिला है। मैं सबका आभारी हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और एक मुझे यहाँ प्रवेश करते ही बहुत आध्यात्मिक अनुभूति के साथ जो मेरे मन मस्तिष्क में एक बिंदु आया। मैं जिस भूमिका में हूँ या ईश्वर ने मुझे जिस रूप में इस समाज में स्थापित कर दिया है, मैं एक बौद्धिक प्राणी हूँ। और बौद्धिक प्राणी का दायित्व सिर्फ अपने प्रति, अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति नहीं होता, उससे बाहर जाके समाज, अपने धर्म, अपने देश और पूरी मानवता के प्रति भी होता है। मुझे एक बात हमेशा कचोटती है कि हम सनातनियों ने उस बौद्धिक स्तर से अपने देश धर्म को बचाने के प्रयास, प्रयत्न, चिंतन नहीं किया जो अन्य लोगों ने किया, अन्य पंथों ने किया। और उसी का परिणाम, दुष्परिणाम, कुपरिणाम ये है कि हमारे सनातनी राष्ट्र के पिछले 200 सालों में लगभग 10-12 टुकड़े हुए। और दूसरी तरफ